कभी मंदिरों के प्रवेश द्वारों पर उस डरावने चेहरे को गौर से देखा है? बड़ी फटी हुई आंखें, एक खुला हुआ जबड़ा और हर पल आपको ऊपर से निहारता हुआ एक खौफनाक चेहरा। करोड़ों लोग हर दिन इसके नीचे से गुजर जाते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये चेहरा वहां क्यों है और इसने खुद को ही क्यों खा लिया। इसे कीर्तिमुख कहा जाता है, एक ऐसा राक्षसी स्वरूप जिसका न कोई शरीर है न कोई आकार, बस है तो एक कभी न मिटने वाली भूख। इस रहस्यमयी गाथा की शुरुआत होती है उस समय से जब महाशक्तिशाली असुर जालंधर का अत्याचार तीनों लोकों में बढ़ गया था। अपने अहंकार में चूर जालंधर ने महादेव का अपमान करने के लिए अपने दूत राहु को कैलाश भेजा। उस नीच राक्षस राहु ने महादेव के सामने खड़े होकर उनकी सादगी का उपहास उड़ाया और माता पार्वती की मांग करने का दुस्साहस किया। साक्षात काल के स्वामी का अपमान सुनकर महादेव का तीसरा नेत्र धधक उठा। उस क्रोध की अग्नि से एक भयानक और विशालकाय राक्षस पैदा हुआ। वह साक्षात प्रलय जैसा दिखता था, जिसकी भूख पूरे ब्रह्मांड को निगलने के लिए काफी थी। महादेव ने उसे आदेश दिया, जाओ, इस अहंकारी राहु का अंत कर दो। जैसे ही वह विनाशकारी राक्षस राहु की ओर झपटा, राहु के प्राण सूख गए। वह समझ गया कि साक्षात मृत्यु उसके सामने खड़ी है। राहु तुरंत महादेव के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा की भीख मांगने लगा। करुणा के सागर शिव ने उसे माफ कर दिया, लेकिन अब एक विकट समस्या खड़ी हो गई। वह भूखा राक्षस जो महादेव के क्रोध से जन्मा था, वह तड़प उठा। उसने गरज कर पूछा, प्रभु, आपने इस शत्रु को तो जीवन दान दे दिया, लेकिन मेरी इस राक्षसी भूख का क्या? अब मैं क्या खाऊं? अब महादेव ने एक ऐसा आदेश दिया जिसने ब्रह्मांड के इतिहास को बदल दिया। उन्होंने कहा, स्वयं को खाओ। और चमत्कार देखिए, उस आज्ञाकारी जीव ने अपने ही पैरों से खुद को खाना शुरू किया। उसने अपनी टांगे खाई, अपना धड़ खाया और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को निगल गया। अंत में कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक डरावना चेहरा। महादेव उसकी इस अटूट निष्ठा को देख अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे नाम दिया कीर्तिमुख, यानी गौरव का मुख, और उसे वरदान दिया कि आज से तुम हर मंदिर के द्वार पर सर्वोच्च स्थान पर विराजोगे। जो भी भक्त मेरा दर्शन करने आएगा, उसे सबसे पहले तुम्हें प्रणाम करना होगा। कीर्तिमुख कोई सजावट नहीं, एक चेतावनी है। महादेव ने उसे द्वार पर इसलिए बिठाया ताकि मंदिर के भीतर कदम रखने से पहले आप अपने अहंकार को वहीं बाहर छोड़ दें। भगवान शिव के इस रहस्यमयी गण के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।